क्या क्रोडक्स मैन के एक और व्लॉग देख रहे हैं आप यार। तो आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में का मतलब ये है कि जो ये ईटा आपका आने वाला है अगले साल, ईटा के रिलेटेड जो इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं, हमारे टाइम पर तो 20 होते थे, अभी मेरे ख्याल में कुछ डिफरेंट से सीन है, 17 है कि पता कर नहीं कितने हैं। तो उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे कवर करना है। देखिए अब इसमें दो किस्म की बात है। एक बात तो यह है कि हमारे टाइम पर, क्योंकि जो हमारा नेशनल एमडीकेट का टेस्ट था, हमारा तो नेशनल एमडीकेट था, तो हमारा 30+ डेज का टेस्ट था। मतलब 30 डेज थे, उनमें से एक डेट सेलेक्ट करना था और टेस्ट देना था। मतलब 30 दिन लगातार टेस्ट होना था। तो हर 30 दिन को डिफरेंट 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के आने थे। ऑब्वियसली तो रिपीट भी हो जाते थे, और दूसरी बार किस्मत होती थी लोगों के, कभी इजीली आ जाए, किसी को इजी मिल जाते थे, किसी को टफ मिल जाते थे। तो बस मिक्स सीन होता था। पर आपका स्तर नहीं है, आपका है ईटा का टेस्ट, जिसमें होते हैं जो इंग्लिश के एमसीक्यूज, और वो काफ़ी मतलब आगे पीछे की जो दौड़ होती है नंबरों की, इनमें काफ़ी ज़्यादा इनका रोल होता है। जिन लोगों को मतलब बिल्कुल टॉप के मार्क्स चाहिए होते हैं 180+, तो उनको अपनी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल बेस्ट प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि आपके वही 17-18 जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो होंगे और सबके लिए होंगे। तो वो एमसीक्यूज वो इस तरह नहीं होंगे जिस तरह हमारा के सीन था कि बस जो आगे इजी आगे तो मुश्किल आगे, कोई बात नहीं। पर आपके लिए प्रॉपर से एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह कवर किया था। और मैंने बिल्कुल मतलब एक जैसे प्रॉपर तरीके से, जिस तरह फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ब्लॉक कवर करते हैं, हर स्टूडेंट कवर करता है, मैंने उसी तरह इंग्लिश को भी उतनी तरजीह दी थी, उतनी कवर की थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे एफएससी में शुरू में मार्क्स थोड़े से कम थे, तो मुझे मतलब मैं छोड़ ही नहीं सकता था, मुझे टेस्ट में बेस्ट देना ही देना था, बेस्ट टेस्ट देना था बिल्कुल। तो उस वजह से मैंने इंग्लिश और हर इवन लॉजिकल रीजनिंग तक मैंने बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर की थी। ये तो बाद में मैंने सप्ली दी थी, तो मेरे एफएससी के जो मार्क्स थे वो इम्प्रूव हो गए थे। पर मैंने तैयारी जो की तो पूरी की थी, तो इसलिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह उससे आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़बरदस्त क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक प्रॉपर सा मेथड ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो शुरू में सीनियर्स ने मुझे, और मतलब सीनियर्स से तो मैंने खैर इतना पूछा नहीं था, पर दोस्तों ने कहा था नसीर अब्बास की इंग्लिश की वीडियोस देखो यूट्यूब पर। मैंने वो देखी भी थी, वो अच्छी भी थी काफ़ी। पर यार अगर सच बताऊं तो मुझे उसने कोई फ़ायदा नहीं दिया था, टू बी रियली ऑनेस्ट। वो मतलब फिर मैं फिरता रहता था इंग्लिश के पीछे, कहाँ से कवर करना, कैसे कवर करना। फिर अल्लाह ने एक रास्ता दिखा दिया था। अच्छा, किप्स की एक बुक आती है, ये वाली बुक आती है ब्लैक। इसमें 2 वर्जन आते हैं, एक प्रिपरेशन, एक प्रैक्टिस बुक है। मतलब 2 बुक होती है, उनकी आउटर कवरिंग बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ एक वर्ड में डिफरेंस होता है टाइटल में, कि एक है किप्स प्रिपरेशन इंग्लिश बुक, एक किप्स सिंपल। हेडिंग दी हुई है प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस की जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो दूसरा जो वर्जन बुक होता है उसका, उसमें वही प्रोनाउन की हेडिंग होती है, पर नीचे एग्जाम्पल्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर वो बड़ी जबरदस्त बुक है। मतलब एक बुक से आप पढ़ो और एग्जैक्ट उसी बुक का दूसरा अल्टरनेट वर्जन होता है, दूसरे बुक में उसी कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यू सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप बहुत भी कॉन्सेप्ट्स रटा कर लो एटसेट्रा कि यार ये इज एमआर यहाँ आएगा एटसेट्रा, और आप सॉल्व ना करो तो आप कोई फायदा ही नहीं है, जितने। और उसमें काफी ज्यादा तादाद में एमसीक्यूज और मतलब बहुत ही ज्यादा एग्जांपल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि वो एक बुक सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स की होती है और एक बुक सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की होती है, डेफिनेशंस और एटसेट्रा की। तो वो एग्जांपल्स की बुक अगर आपने वो खत्म कर दी तो फिर तो बस सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने वो बुक खत्म नहीं की थी, क्योंकि बंदा जितना भी डिसाइड कर ले, अभी तक मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है, बंदा जितना भी डिसाइड कर ले कि यार बस इंग्लिश मैंने इतनी भी पूरी करी थी, पर उस हद तक इंग्लिश नहीं हो पाती। मतलब अगर आपने 100% डिसाइड किया तो 70% एवरेज ही आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया होता है कि यार मैं 30-40% कवर कर लूँगा, वो एंड तक इंग्लिश को टच ही नहीं कर पाते, और फिर एंड 2-3 दिनों में थोड़ा बहुत देख कर जाना होता है। तो आप माइंड सेट यही रहे कि आपको इंग्लिश को बिल्कुल ज़बरदस्त प्रिपेयर करना है, पर रेडी इसके लिए रहे कि ये मतलब मैंने तो नहीं देखा, बहुत से कम लोगों का ही देखा होगा, वो भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो डिसाइड किया था। फिर एंड में बहुत सी चीज़ें रह गई थी और बहुत सी चीज़ें मैंने की हुई थी और मुझे बहुत हेल्प मिली। ऐसा करना अब कैसा है, आपने पकड़ने हैं ये संडे टेस्ट जो होते हैं ना, एकेडमी टेस्ट, खासकर इंजीकॉन और एमएम। मैंने तो यही 2 ट्राई किए थे, और इन्हीं का पता है क्योंकि भी मैंने शुरू में किए थे जब इंजीकॉन के टेस्ट शुरू नहीं हुए थे, पर मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं आई क्यूसीए के टेस्ट। अच्छा, बात ऐसी है, मैंने अगर फिजिक्स के बारे में कुछ बताया है, केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताया है, बायोलॉजी के बारे में, मैंने संडे टेस्ट को प्रेफर किया है। इसी तरह इंग्लिश में मैं ये कहूँगा, इंग्लिश में तो ये बिल्कुल मेन चीज़ है। अच्छा, ये 2 बुक्स आपने लेनी है, राइट। ये 2 ब्लैक बुक्स जब आप ले लेंगे तो या एक जगह पर होंगे उनके कॉन्सेप्ट्स,
فار ایگزامپل ایڈجیکٹیوز ہے یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ آپ نے ایک جگہ سے کانسیپٹ سارے کر لیے, ان میں جو ایکسیپشنز آتی ہے یا کوئی ٹرکی سی چیز ہوتی ہے وہ وہاں پر آپ نے پڑھ لی. دوسری جگہ آپ نے اس کے سارے ایگزامپل, سارے نہ ہو تو زیادہ تر کو یا کچھ نہ کچھ 50% ایگزامپلس آپ نے سولو کر لیے. اچھا یہ کرنا اس طرح کہ آنے والے ٹیسٹ سے آپ نے ٹیسٹ سیریز کو فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل انجیگون کا کوئی ٹیسٹ ہے, آنے والے ٹیسٹ میں ہے ایکٹیو اینڈ پیسو. آپ نے پھر آنا ہے ان دونوں بک سے ایکٹیو اینڈ پیسو کے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں, دوسرے بک سے ایگزامپلس کور کرنے ہیں اور جانا ہے ٹیسٹ کے لیے. اچھا ریممبر ان سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ ٹیسٹس کلیکٹ کرنے ہیں. ان ٹیسٹس میں جو 20 یا 17 جتنے بھی انگلش کے MCQs ہیں نا, وہ میں نے اینڈ تک ریوائز کیے تھے. ان میں کانسیپٹ, کیونکہ یہ لوگ آپ کو ایزی نہیں دیتے, یہ لوگ آپ کو وہی دیتے ہیں یہ اکیڈمی ٹیسٹ والے, خاص کر MM اور انجیکون والے, جو ٹرکی ہوتے ہیں, جن میں کوئی بات ہوتی ہے, جن میں غلط کرنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ غلط کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تو آپ کو چاہیے. یہاں سے پریپریشن کرو ٹیسٹس کے لیے, اکیڈمی ٹیسٹ کے لیے. اور اکیڈمی ٹیسٹ میں جو 17 MCQs ہے, اس سے بس یہ نہیں کہ بس ٹیسٹ آپ نے سولو کر لی جو غلط ہے اور بس ٹیسٹ آپ نے پینک دی, نہیں. ان میں ان 17 MCQs میں 10 MCQs, 5 MCQs, 8 MCQs کچھ اس طرح ہوں گے جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے ہوں گے. وہ سرکل کرو, وہ ٹیسٹ کے اینڈ تک اسی طرح ریوائز کرو ہر ٹیسٹ کے ساتھ, جس طرح آپ ریوائز کرتے ہیں یہ بکس وغیرہ, اپنی بیسک بکس جیسے ریوائز کرتے ہیں. میں بتانا بھول گیا کہ ان بکس کو کہاں سے لینا ہے. بھائی ان بکس کو باہر شہر سے نہیں لینا, ان کے گوگل پر PDFs موجود ہے, تو میں نے ان کے PDFs ڈاؤن لوڈ کیے تھے اور پھر اس کے بعد ان PDF کو خود بخود فوٹو اسٹیٹ کروا لے اور پھر ان کے 2 کاپیز بنا لے. ایک پریکٹس بک ہو گئی اور ایک پریپریشن بک ہو گئی. سمپل. تو بھائی صاحب بس سمپل سا فنڈا ہے, 2-3 چیزیں میں کنکلوڈ کر کے بتاتا ہوں. یہ دونوں بکس آپ نے لینی ہے, پریپریشن بک اور پریکٹس بک. اور جو اکیڈمی ٹیسٹ آپ نے مطلب جو سیریز آپ نے پکڑی ہے, اگر انجیگون کی پکڑی ہے یا MM کی پکڑی ہے, تو وہ سارا کورس تو کم سے کم اس میں کور کرتے ہیں. یعنی جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ٹاپکس تو کور کرتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو ان ٹاپکس کی تیاری آپ نے ان دونوں بک سے کرنی ہے. ایک سے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں, دوسرے بک سے آپ نے ایگزامپلس ٹرائی کرنے ہیں. تو ایگزامپل ٹرائی کرنے کے ساتھ آپ کے سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اکیڈمی ٹیسٹ میں جو MCQs آتے ہیں ان پر پکڑ رکھنی ہے. ایکچولی انہیں صرف سالو نہیں کرنے اور مارکس نہیں لینے. ان میں جو چیز آپ کے لیے غلط ہو جائے اس کے اوپر پھر سرچ کرے, اگر آ کر کسی بک سے ڈھونڈے. ان نے خود ایکسپلینیشن دی ہوتی ہے, پر وہ میرے خیال میں کبھی کبھار اور کئی زیادہ بار انف نہیں ہوتی. تو آپ ان کے کانسیپٹس ڈھونڈے, ان کو کلیئر کریے. اکیڈمی ٹیسٹ والے MCQs بہت زیادہ ضروری ہے. اگر انگلش کے MCQs آپ زیادہ مطلب اپنے لیے ٹیسٹ ڈھونڈتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. تو اس طرح جو انگلش کا کورس ہے وہ آپ کا مطلب کور ہو ہی جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی MCQs آئے گی, جس طرح کا اگر کوئی MCQ آپ کو نہیں آتا تو بلیو می ہو کسی کو نہیں آتا ہوگا, وہ تکا ہی پھر سب کا لگے گا. تو اسی کے ساتھ آپ کا جو مکمل انگلش کا کورس ہے وہ ختم ہو جائے گا. دس از دا بیسٹ یو کین ڈو فار اٹ, بلیو می. سو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, اینڈ اللہ حافظ.